We have with us Divya Prakash Dubey sir. Sir has just completed finishing dialogues for PS1 and he has written 6 other books on the way. Sir, so I would like to start by congratulating you, of course. Thank you, thank you. And I would want to know, is it more exciting to be in films? नहीं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं जिनके साथ मैंने बीटेक एमबीए किया है, तो जब किताबें मेरी आती थी तो हमेशा ये बोलते थे फिल्म कब आएगी, है ना। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म एक अपने आप में, जैसे किताबों की दुनिया में हम तेंदुलकर हैं या सहवाग हैं या जो भी हैं, फिल्म बहुत बड़ी दुनिया है, एक बहुत बड़ी दुनिया है। तो कई बार क्या होता है, आपको बहुत ल्योर करता है कि यार ये होना चाहिए बड़े पर्दे पे नाम, जो होता है ना बड़े पर्दे पे नाम वाला, और ओटीटी ने वो खा लिया बड़े पर्दे पे नाम है। सारी फिल्में हम छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं या बहुत सारा कंटेंट वो देख रहे हैं। वो दोनों अलग अलग तरीके का एक्साइटिंग है बहुत है, क्योंकि आप ऐसे जो अपनी फील्ड के बेस्ट लोग हैं ना उनके साथ काम करते हो। जैसे मुझे याद है 95-96 में जब आप फिल्म देखते तो एक नाम आता था फिल्म बाई मणिरत्नम जी, और फाइनली जब आप कमरे में बैठते हो ना तो ऐसा लगता है पीछे से वो दिल से आ रही है, रोजा आ रही है, वो चलता है। तो वैसी एक दुनिया भी है और वो एक्साइटिंग है क्योंकि आप ऐसे लोग जिनको आपने सोचा नहीं था आप मिल सकते हो। जैसे रहमान साहब के साथ स्टेज शेयर करना, वो मतलब वो अनरियल है ना, वो जो चीज़ें हैं। मतलब किताबों की दुनिया में कोई ऐसा राइटर नहीं है कि हमें लगे, जैसे रस्किन बॉन्ड साहब के लिए होता है मुझे कि मैं कितनी बार लिटरेचर में मिला हूँ, पड़ोस वाली टेबल पे वो नाश्ता कर रहे हैं और आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप बोलें सर बिग फैन, वो क्योंकि लगता क्या है कि ये 1 करोड़ बार सुन चुके हैं, क्या बोलेंगे जी। तो वो एक्साइटिंग तो है, एक नई दुनिया है, तो अच्छा तो लगता है। बट मुझे लगता है किताब भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है और उसका एक अपना अलग एक्साइटमेंट है कि अगला क्या दें कि लोग पढ़ें। वो पॉप कल्चर का हिस्सा होती हैं किताबें अगर प्रॉपरली वो नहीं सर, जैसे आप लिखते हैं दैट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ न्यू पीपल अगेन टू रीडिंग एंड it must be exciting. If there's one message that you can give out to your fans, somebody who's looking at you and thinking, okay, maybe one day I can do something like this. If there's one thing you want to tell them. मैं एक चीज़ बोलूँगा, जैसे लॉकडाउन में मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि जैसे मुझे बहुत, जब इरफान साहब की डेथ हुई, उनके कितने ऐसे जानने वाले थे जिनको मैं जानता था और मैं चाहता तो कोशिश करके उनसे बहुत आराम से उनके साथ चाय पी सकता था, वाई पी सकता था, कभी मिल सकता था, बैठ के 4 बात कर सकता था। और एकदम से जब वो नहीं रहे तो मुझे इस चीज़ ने बहुत हिट किया कि यार मैं उस आदमी को ये नहीं बोल पाया कि यार आप कितने महान आदमी हो, आपने कितना अच्छा काम किया है, वो आंखों से जो किया है आपने, जो किया है। तो मेरा जो मुझे लगता है कि एज अ रीडर कई बार क्या होता है, हमें चीज़ अच्छी लगती है बट हम बताते नहीं हैं, है ना। जैसे मैं मेक श्योर करता हूँ कि मुझे किसी का भी काम, चाहे वो यूट्यूब पे किसी का काम हो या फिल्म में हो या वो, और जहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ तो मैं, चाहे वो रिवर्ट करे ना करे, मेरा कर्म यह है कि मैं बता दूँ भाई इस चीज़ ने आपके मुझे टच किया है और इससे मेरी थोड़ी सी ये लाइफ बदली है, ये मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ एज अ पर्सन कि मैं बताऊँ कि अगर जैसे वो यहाँ तक भी है कि जैसे अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे था अभी दिवाली की छुट्टियों में, और वहाँ पे एक लेडी थी, वो बस वो ट्रॉली किसी को दे रही हैं, कुछ कर रही हैं, बट वो इतने अच्छे से टैग लगा के और वो पूरा एक्साइटेड ये थी होती कहीं पास में, तो मैं देख रहा था कि इतना एक्साइटेड पूरे एयरपोर्ट पे कोई नहीं था। अलग से रुक के मैंने उनको बोला और मुझे लगता है शायद वो उनकी जो मुस्कुराहट थी, वो एप्रिसिएशन उनको शायद महीनों में किसी ने नहीं दिया था, और जबकि कितनी छोटी सी बात थी आपको ये बोलना ना कितने अच्छे से आप कर रहे हो, दैट्स इट, मेड अ डे। हाँ, तो मुझे लगता है कई बार वो ज़रूरी होता है, जो ये मैसेज तो मैं देना चाहता हूँ कि आपको कोई चीज़ किसी की लग रही है, बुरी भी लग रही है तो बता दो, लेकिन अच्छी लग रही है तो बताने से मत रुको, ज़रूरी है। तो वो है मुझे जो मेरा टेक अवे है पूरे उसका, कोरोना और इन जनरल लाइफ का। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू थॉट कि मुझे किताबें लिखनी है? वो क्या एज थी, क्या उस टाइम पे इमोशंस थे? मुझे एग्जैक्टली पहली किताब का ऐसा सच नहीं याद कि मैं किताब लिखना चाहता था या नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ एक बात है, जैसे वो कोयल के पास होता है ना कि वो इसलिए नहीं गाती, मैं मानता हूँ कि वो उसकी आवाज़ अच्छी है, वो इसलिए गाती है ना कि उसके पास कुछ है बताने को। जैसे हमें कोई आता है, फॉरवर्ड आता है मैसेज, हम 4 दोस्तों को भेजते हैं और यार मज़ा आ गया, तो हमें सोचते हैं हमें जैसा मज़ा आया वैसे 4 लोगों को और आ जाए जी। तो वो मेरे पास कुछ ऐसी कहानियाँ थी जब मैं नौकरी कर रहा था यहीं लखनऊ में, एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता, और जैसी जब मुझे लगता है यार ये मुझे पता है ना, ये बात मैं सबसे शेयर करूँ, मैं इसलिए लिख रहा था। किताबें था मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगती थी क्योंकि घर में बहुत किताबें मैंने पढ़ रखी थी, तो मुझे तो ये थी नहीं कि जो भी ज़्यादा किताब पढ़ लेता है उसके लिए किताब लिखना मुश्किल और हो जाता है, क्योंकि लगता है ना इतना कुछ तो लिखा कि आपकी क्या ज़रूरत है। बट वो बात ऐसी थी कि मुझे लगा ये बात शायद रह गई है और ये मैं कह दूँ, और इसलिए मैंने वो लिखना शुरू किया। बट पहला जो थॉट आया था, एक जख्म आई थी पिक्चर, उसमें एक बहुत पुरानी जख्म पूजा भट्ट की फिल्म थी जिसमें गली में आज चांद निकला, जी, आनंद बख्शी साहब ने गाने लिखे थे फैमिली के बारे में। हाँ, तो उसमें किसी गाने में एक लाइन थी कि पढ़ लिख के बड़ा हो के तू एक किताब लिखना, अपने सवालों के तू खुद ही जवाब लिखना।
वो इट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगा कि मेरे जो सवाल हैं ये कोई जवाब तो दे नहीं रहा, अब मुझे खुद ही वो किताब लिखनी पड़ेगी जहाँ जवाब हो। और मोस्टली जो मैंने पहली किताबें लिखी वो उन सारे लोगों के बारे में लिखी जो हमारी सोसाइटी के ऐसा फेलियर्स हैं, जिनको ये नहीं बोलता और इनके जैसे बन जाए तो, और वो कान में जो धीरे से कही जाती है। तो मुझे लगा कोई ये मेरी बात क्यों नहीं कह रहा है, तो मैं अपनी बात कह रहा था। वो आप जब क्रिएट करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि अरे बहुत सारे लोगों की भी तो वही बात थी। It's about connecting with other people. और आप अपने से सही से कनेक्टेड हो ना तो आप सबसे कनेक्ट कर जाओगे, क्योंकि मोस्टली सबकी रियलिटी एक ही है घुमा फिरा के, जी है ना। बहुत किसी का लाइफ अलग है तो अलग है, बट स्ट्रगल लगभग सेम है। सबको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, सबको लॉस्ट फील करता है, वो एक क्वार्टर लाइफ क्राइसिस होती है। हमारे इंडिया में हर चीज़ पहले हो जाती है तो मुझे लगता है क्वार्टर लाइफ तक भी टाइम नहीं होता। हम लोग 19 साल में ही हो जाता है ना, क्या करें, है ना, क्योंकि वो आपको एक सोसाइटी आप पे डालती है ना कि ये हो जाओ, तो ये बनना है आप एक रिपेल करते हो कि नहीं मैं नहीं होऊंगा, फिर कहती नहीं तुम्हें ये बनना पड़ेगा, तो फिर आप कुछ कुछ करते हो। Sir, it's been an absolute pleasure talking to you. Thank you, and same here. It's a privilege that you came to the Lit Fest. Thank you. Hoping to see you again very soon. Thank you.